मैं दो जगह पे लड़कियों के क्राउड में मॉब हुआ हूँ। लोग लड़कों में होते हैं, मैं लड़कियों ने 50 हॉस्टल की लड़कियां मुझे घेर के खड़ी है त्र्यंबकेश्वर में, और मैं ऐसे हो रहा हूँ यार ये क्या हो गया है। टीवी स्टार राहुल शर्मा ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात और खोले अपने दिल के कई राज। जूम से बात करते हुए राहुल शर्मा ने बताया कि उन्हें लगभग 8 टीवी सीरियल्स में से रातों रात रिप्लेस कर दिया गया था, जिसका रीजन उन्हें बताया तक नहीं गया। और क्या कुछ कहा टीवी स्टार राहुल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। 8 शो बैक टू बैक, और वो टाइम ऐसा था कि मतलब एक टाइम पे सुसाइडल थॉट्स थे, एक टाइम पे डिप्रेशन में था, बहुत एंजाइटी थी, बहुत ज़बरदस्त था। और केवल वर्क प्रेशर ही नहीं था, वर्क फ्रंट पे बहुत सारे लोग थे जो जहाँ पे मुझे रिप्लेस कर दिया गया। मैं 2-3 शोज़ तो मुझे आई रिमेंबर तेरे अंगने में मैं करने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब हो गया। अचानक से अगले दिन मुझे बोल दिया गया कि यू आर नॉट ऑन द शो एनीमोर। फिर देन स्वरागिनी में मैं दोनों लीड जो थे वो मैं फाइनल हुआ था। फिर उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया, सारी चीज़ें थी। अगले दिन मुझे फ्लाई करना था कोलकाता, और देन सडनली वहाँ से भी मैं गायब हो गया, दूसरे लीड में भी मैं गायब हो गया। इतना अच्छा मॉक शूट, इतनी सारी चीज़ें, तो सडनली ऐसे मेरे बैक टू बैक 7-8 शोज़ थे जिनसे मुझे निकाल दिया गया, और रीज़न कुछ नहीं है। और मुझे बताया भी नहीं जाता था कि आपको निकाल दिया गया। मुझे बताते भी नहीं थे कि किसी क्रिएटिव का फ़ोन या किसी कास्टिंग वाले का फ़ोन कोई भी आए और बताया कि आपको निकाल दिया गया, कुछ नहीं, कोई नहीं बताता। सो मतलब इट वॉज हार्ड टाइम, डेफिनेटली वेरी हार्ड टाइम। मैंने एक टाइम पे बहुत अच्छा स्टारडम देखा जब मैंने स्टार का जो एक घर बना हुआ कर रहा था। आई वॉज वेरी पॉपुलर, पीपल वर बिहाइंड माई लाइफ, आई वॉज मॉब्ड इन द क्राउड। और जिनके सपने होते हैं, हाँ, इंडस्ट्री में दोस्त थे, लोग जानते थे लोग। मैं दो जगह पे लड़कियों के क्राउड में मॉब हुआ हूँ। लोग लड़कों में होते हैं, मैं लड़कियों ने 50 हॉस्टल की लड़कियां मुझे घेर के खड़ी है त्र्यंबकेश्वर में, और मैं ऐसे हो रहा हूँ यार ये क्या हो गया है। सो उस तरह की चीज़ें हो रही थी। आप अंबानीज़ के साथ खड़े हो, आप स्टार की तरफ से रिप्रेजेंट करके अवार्ड दे रहे हो प्लेयर्स को, तो आप उस जगह उस स्पेस में हो, तो इट हैपेंड वेरी फास्ट। आप वो सारी चीज़ें टूट जाती है, वो भरम टूट जाते हैं कि ये है ना, टेम्परेरी लाइफ है। एक चीज़ होती है, घटना घटती है, आपका ग्राफ ऊपर जाता है, देन आपका वो चीज़ ख़त्म होती है, आपका ग्राफ मिडिल में आता है, आप फिर एक नई चीज़ शुरू करते हो, फिर ग्राफ ऊपर नीचे चलता है। ये रियलाइजेशन उस टाइम पे। फाइनेंशियली आई वॉज ब्रोकन, माई फैमिली सपोर्टेड मी, दैट्स वाई आई एम हेयर राइट नाउ। पापा नहीं होते, मेरी बैकबोन वही है। मांगने की हिम्मत केवल बाप से है और किसी से नहीं, कि मैं किसी से, ऊपर वाला एक ऐसा है जिसके सामने नतमस्तक है, और पिताजी है, बस। इनके अलावा मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ऐसा पकड़ के, परिवार बहुत ज़रूरी होता है, उस वक्त वो संभाल के रखता है। तो वो सब लोग थे जिन्होंने एकदम निकाल लिया। सीरियल अनुपमा फेम एक्ट्रेस जसवीर कौर ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार सुधांशु पांडे के बारे में किया खुलासा। सच में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एंड आई हैव सीन लाइक रूपाली हो, सुधांशु हो या राजन सर, वो आपस में एक दूसरे से नाम लेके बात करते हैं, फ्रेंड जैसे बात करते हैं। क्योंकि जब सुधांशु का कैरेक्टर वनराज भी आया था, सो इट वाज जस्ट दैट सुधांशु ने कहा कि राजन सर ने कहा कि यू डूइंग दिस कैरेक्टर ऑफ वनराज, एंड दैट्स इट। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, यू नो, बिकॉज वो फ्रेंड्स के हिसाब से हैं। रूपाली का भी आफ्टर कमिंग बैक आई थिंक 7.5-8 साल बाद वो वापस आई है आफ्टर हैविंग अ बेबी। सो इट वाज लाइक वेरी गुड, यू नो। 2-4 कैरेक्टर मुझे पता है जिसको सिर्फ कहा गया आप आ जाओ, आपका कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग माइन। मुझे बोला था देविका का कैरेक्टर आप कर रहे हो। सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मुझे वो थोड़ा बिलीव करने में इनिशियली जो बोला था, आई वाज लाइक नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ हुआ होगा। बट नाउ द थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट और बहुत बाहर आ चुके कि ही इज़ लेफ्ट द शो। एंड वो सुधांशु खुद कह रहे हैं कि यू नो ही वांट्स टू मूव ऑन, बिकॉज 4 साल हो गए हैं, उनका फर्स्ट डेली सोप कर रहे थे वो। सो दैट्स व्हाट आई नो। अभी जब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा, आई विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो इस पर कमेंट अभी करना क्या ही कहें। पॉपुलर टीवी स्टार डेलनाज़ ईरानी का 4 सितंबर को है हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन उससे पहले डेलनाज़ ईरानी ने मीडिया के साथ मिलकर किया अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेट, जहां डेलनाज़ ने केक काटकर सभी को कहा तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। वही जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए डेलनाज़ ईरानी ने बताया कि क्या है उनका इस बार का बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान। माँ बाप का आशीर्वाद। आई थिंक
parents' blessings are very, very important. And उसके बाद being grateful for so many years of love, affection, togetherness, all the positive things in life, you know, जितनी भी खुशियाँ मिली है उसके लिए, और जितने भी learning lessons मिले हैं उसके लिए grateful. तो बस gratitude, you know.